रुक जाइए वृश्चिक राशि, क्योंकि आज आपकी राह में पड़ी एक ऐसी साधारण सी चीज जिसे देखकर कोई दूसरा व्यक्ति शायद आगे बढ़ जाता। आपके घर के भीतर छिपे एक पुराने आर्थिक रहस्य का दरवाजा खोल सकती है। और सबसे अजीब बात यह है कि उस रहस्य का संबंध केवल धन से नहीं, आपके अपने पूर्वजों की छोड़ी हुई एक अधूरी कहानी से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। कल्पना कीजिए, शाम ढल चुकी है, आसमान में सूरज की आखिरी रोशनी जैसे किसी पुराने चित्र की तरह फीकी पड़ रही है। आप अपने किसी काम से लौट रहे हैं। रास्ता वही है जिसे आपने न जाने कितनी बार पार किया है। वही मोड़, वही पुरानी दीवार, वही पेड़, वही रास्ते के किनारे की मिट्टी। लेकिन आज उस रास्ते पर कुछ अलग पड़ा है। पहली नजर में वह सिर्फ एक पुराना मुड़ा हुआ कागज दिखाई देता है। आप आगे निकल जाते हैं, फिर न जाने क्यों आपके कदम रुक जाते हैं। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, कागज वहीं पड़ा है, हवा चलती है, लेकिन आसपास पड़े दूसरे कागज और सूखे पत्ते इधर उधर खिसक रहे हैं। वह कागज अपनी जगह पर अजीब तरह से ठहरा हुआ है। आपके भीतर से एक आवाज आती है, इसे उठाओ मत। लेकिन वृश्चिक राशि, आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जिस चीज को दुनिया अनदेखा कर देती है, आपकी नजर वहीं टिक जाती है। आप उस कागज को उठाते हैं। कागज पुराना है, स्याही लगभग मिट चुकी है, उस पर कोई पूरा वाक्य नहीं लिखा। सिर्फ 3 चीजें दिखाई देती हैं, एक आधा बना हुआ निशान, एक संख्या और नीचे किसी नाम का पहला अक्षर। आप उस संख्या को दोबारा देखते हैं, फिर देखते हैं, और अचानक आपके मन में अपने परिवार के किसी पुराने व्यक्ति का चेहरा कौंध जाता है। आप चौंक जाते हैं, क्योंकि वह चेहरा ऐसा नहीं है जिसे आप रोज याद करते हो, बल्कि वह चेहरा आपके परिवार की उस पुरानी पीढ़ी से जुड़ा है, जिसके बारे में घर में बातें तो होती थी, लेकिन पूरी कहानी कभी किसी ने नहीं बताई। यहीं से आज की कहानी शुरू होती है। और वृश्चिक राशि, ध्यान से सुनिए, यह किसी निश्चित धन प्राप्ति की गारंटी नहीं है। यह एक रहस्यमयी आध्यात्मिक कथा है, संकेतों की कहानी है, उन संयोगों की कहानी है जिनका अर्थ कभी कभी बहुत देर से समझ आता है। लेकिन अगर आपके घर में कोई पुरानी वस्तु लंबे समय से पड़ी है, अगर परिवार के किसी बुजुर्ग ने कभी किसी जमीन, पुराने कागज, बंद संदूक, अधूरे लेन देन या किसी भूले हुए अधिकार की बात की थी, अगर आपको हाल के दिनों में बार बार अतीत से जुड़ी कोई याद, कोई नाम, कोई जगह या कोई संख्या दिखाई दे रही है, तो इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि जो संकेत रास्ते में पड़ा था वह शायद रास्ते का नहीं था, वह शायद आपके घर तक आने वाली किसी कहानी का पहला टुकड़ा था। और यही वह बात है जिसे आपकी आत्मा शायद पहले से महसूस कर रही थी। आपके हाथ में वह कागज था, आपने उसे मोड़ा, जेब में रखा और घर की तरफ चल पड़े। लेकिन रास्ते भर एक बात आपको परेशान करती रही। उस कागज पर बनी वह आकृति आपने पहले कहीं देखी थी। कहां? आपको याद नहीं आ रहा था। आप चलते रहे। कुछ दूर जाकर अचानक आपके फोन की स्क्रीन जल उठी। कोई कॉल नहीं, कोई संदेश नहीं, बस एक अनजान नंबर से एक खाली संदेश आया था। संदेश में शब्द नहीं थे, केवल एक पुरानी सी संख्या लिखी थी, वही संख्या जो उस कागज पर लिखी थी। आपके कदम फिर रुक गए। अब मामला सिर्फ संयोग जैसा नहीं लग रहा था। आपने नंबर को गौर से देखा। आपने सोचा शायद किसी ने गलती से भेज दिया होगा, लेकिन अगले ही पल आपके मन में एक और सवाल उठा। जिस नंबर को आपने आज पहली बार देखा, वह उस कागज पर पहले से कैसे था? यही वह पहला रहस्य है जिसे अभी पूरी तरह खोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि असली बात उस संख्या में नहीं थी। असली बात यह थी कि वह संख्या आपके परिवार की एक ऐसी घटना से जुड़ी हुई थी जिसके बारे में आपको शायद कभी पूरी जानकारी नहीं दी गई। आप घर पहुंचे, दरवाजा खोला। घर सामान्य था, लेकिन वृश्चिक राशि वाले लोग जानते हैं कि घर कभी केवल दीवारों और कमरों का नाम नहीं होता। घर में स्मृतियां रहती हैं, आवाजें रहती हैं, पुराने लोगों की छाप रहती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें छूते ही बिना किसी कारण मन भारी हो जाता है। आप अंदर आए, जूते उतारे, फोन मेज पर रखा, और तभी आपकी नजर कमरे के उस कोने पर गई जहां वर्षों से एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। आपने उसे जाने कितनी बार देखा था, लेकिन आज उसका ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था। आप वहीं खड़े रह गए। आपको याद था कि वह बक्सा बंद था। आपने उसे कभी खोला नहीं था। परिवार में किसी ने कहा था कि उसमें पुरानी चीजें हैं, कुछ कागज, कुछ तस्वीरें, कुछ ऐसे सामान जिन्हें फेंकना भी ठीक नहीं समझा गया। आप धीरे धीरे उसके पास गए, ढक्कन उठाया। अंदर कपड़े का एक पुराना टुकड़ा था, उसके नीचे कुछ पीले पड़े कागज, एक टूटी हुई घड़ी, एक पुरानी चाबी और सबसे नीचे एक लिफाफा।
लिफाफे पर आपका नाम नहीं था, आपके पिता का नाम भी नहीं था। उस पर लिखा था, जिसे यह निशान दिखाई दे। बस इतना। वाक्य अधूरा था। आपकी उंगलियां वहीं रुक गईं। आपने लिफाफा उठाया। कागज की गंध में पुरानी लकड़ी और बंद कमरे की नमी मिली हुई थी। आपने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक छोटी सी पर्ची थी और उस पर्ची पर वही आकृति बनी थी जो आपको रास्ते में मिले कागज पर दिखाई दी थी। अब आपका दिल तेज धड़कने लगा। दो अलग जगहें, एक ही निशान, एक कागज रास्ते में, दूसरा आपके घर के पुराने बक्से में, और दोनों के बीच कोई ऐसी कड़ी थी जिसे आप अभी समझ नहीं पा रहे थे। आपने पर्ची पलटी। पीछे सिर्फ 5 शब्द लिखे थे, जहां रास्ता खत्म हो वहीं देखना। आपने उन शब्दों को कई बार पढ़ा। जहां रास्ता खत्म हो वहीं देखना। लेकिन कौन सा रास्ता? किसका रास्ता? और क्या देखना था? आपकी उंगलियां उस लिफाफे पर ठहरी हुई थीं, लेकिन कमरे के भीतर ऐसी खामोशी थी कि आपको अपनी ही धड़कन किसी दूर बजती घंटी जैसी सुनाई दे रही थी। बाहर कदमों की आवाज अब बिल्कुल दरवाजे के पास आ चुकी थी। एक कदम, फिर कुछ पल की खामोशी, फिर दूसरा कदम। आपने वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब वह शांत भाव नहीं था जो कुछ क्षण पहले था। उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जिसे देखकर आपको पहली बार समझ आया कि यह व्यक्ति केवल किसी पुराने राज का गवाह नहीं है, वह इस राज के परिणामों को जानता है। उसने बहुत धीमे कहा, लिफाफा भी मत खोलना। आपने पूछा, क्यों? वह आपकी आंखों में देखने लगा। क्योंकि नाम पढ़ते ही आपको यह समझ आ जाएगा कि आपके परिवार ने वर्षों पहले किस चीज को खोया था। आपके मन में वही सवाल फिर उठा, अगर यह करोड़ों के खजाने से जुड़ा है तो नाम किसका है? किसी व्यक्ति का, किसी परिवार का, या किसी ऐसी जगह का जिसकी कीमत धन से कहीं ज्यादा है? आपने लिफाफा अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसी क्षण दरवाजे के बाहर किसी ने उसे धक्का दिया। धड़ाम, लकड़ी का दरवाजा हिल गया। वृद्ध ने तुरंत आपको कमरे के दूसरे कोने में जाने का इशारा किया। वहां दीवार के पास एक पुरानी अलमारी थी। उसने अलमारी के पीछे हाथ डाला। कुछ खिसकने की आवाज आई और अचानक दीवार का एक हिस्सा थोड़ा सा खुल गया। आप स्तब्ध रह गए। एक और रास्ता। आपने सोचा था कि रहस्य एक बंद दरवाजे के पीछे है, लेकिन आपके सामने तो दीवार के भीतर दूसरा रास्ता खुल चुका था। वृद्ध ने कहा, यही वजह है कि आपके पूर्वजों ने सब कुछ छिपाया था। उन्हें पता था कि एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा बचा रहना चाहिए। आप उस संकरे रास्ते में घुसे। पीछे वृद्ध आया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने दीवार को वापस खींच दिया। बाहर से फिर दरवाजे पर चोट हुई, लेकिन अब आवाज कुछ दूर से आती हुई लग रही थी। आप दोनों अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ने लगे। रास्ता बहुत संकरा था। दीवारों पर पुरानी नमी थी, कहीं कहीं मिट्टी झड़ रही थी। आपकी टॉर्च की रोशनी सामने कुछ कदमों से ज्यादा नहीं जा रही थी। कुछ दूर जाकर रास्ता नीचे की ओर मुड़ गया। आपने वृद्ध से पूछा, यह रास्ता कहां जाता है? उसने जवाब दिया, जहां से आपकी कहानी शुरू हुई थी। आप रुक गए। क्या मतलब? वह बोला, जिस रास्ते पर आपको वह पहला कागज मिला था, यही सुरंग कभी उसी दिशा में जाती थी। आपने पीछे मुड़कर अंधेरे को देखा। अब आपको पहली बार समझ आया कि सड़क पर पड़ा वह कागज शायद संयोग नहीं था, किसी ने उसे वहां रखा था। लेकिन किसने? वृद्ध ने जैसे आपके मन की बात पढ़ ली। जिसने कागज रखा उसने आपको सिर्फ बुलाया नहीं, वह रुका। उसने ये देखा कि आप उसे उठाते हैं या नहीं। आपके भीतर एक ठंडी लहर दौड़ गई। मतलब कोई आपको देख रहा था। आप रास्ते में आगे बढ़े। कुछ ही क्षण बाद दीवार पर एक छोटा सा दीपक रखने का स्थान दिखाई दिया। दीपक नहीं था, लेकिन उसके नीचे पत्थर पर कुछ लिखा था। आपने टॉर्च वहां डाली। लिखा था, जो बाहर से खोजता है वह खाली लौटता है, जो भीतर देखता है उसे रास्ता मिलता है। आपने वृद्ध से पूछा, यह किसने लिखा? वह बोला, आपके परदादा ने। आप चुप हो गए। आपने पूछा, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? वृद्ध ने कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि आपके परिवार में एक दिन ऐसा व्यक्ति आएगा जो हर चीज पर सवाल करेगा। आपने उसकी ओर देखा। और वह व्यक्ति कौन है? वृद्ध ने आपकी तरफ देखकर कहा। आप कुछ पल के लिए अंधेरा जैसे और गहरा हो गया। वृश्चिक राशि, यही आपकी प्रकृति है। आप चीजों की सतह पर भरोसा नहीं करते। कोई व्यक्ति कुछ कह दे तो आप उसके शब्दों से ज्यादा उसकी चुप्पी पढ़ते हैं। कोई पुराना कागज मिल जाए तो आप सिर्फ कागज नहीं देखते, उसके पीछे की कहानी खोजते हैं। और यही स्वभाव इस रहस्य की अगली परत खोल रहा था। आप दोनों आगे बढ़े। कुछ दूरी पर सुरंग खत्म हुई। सामने लोहे की जाली थी। वृद्ध ने जेब से छोटी चाबी निकाली।
आपने उसे देखा, वही चाबी जिसका आकार आपके पुराने बक्से में मिली चाबी जैसा था, लेकिन वह चाबी उसकी नहीं थी। उसने दूसरी चाबी से ताला खोला, चाली खुली, बाहर निकलते ही आप पहचान गए। यह वही जगह थी जहां आप पहली बार रास्ते में पड़ा कागज उठाने गए थे। आपने चारों तरफ देखा, सड़क अब सुनसान थी, लेकिन वहां एक चीज बदल चुकी थी। जिस जगह कागज पड़ा था वहां मिट्टी थोड़ी खुदी हुई थी। आप झुके, मिट्टी हटाई, नीचे एक छोटा लोहे का डिब्बा था। आपका दिल तेजी से धड़कने लगा। आपने वृद्ध की ओर देखा। उसने कहा, इसे खोलने से पहले सोचिए। आपने पूछा, क्यों? क्योंकि यह पहला प्रमाण है। आपने डिब्बा उठाया, उसमें बहुत वजन नहीं था। आपने ढक्कन खोला, अंदर कुछ पुराने कागज थे, एक रसीद, एक मोहर, एक जमीन का छोटा नक्शा और एक बैंक से संबंधित पुराना दस्तावेज। आपकी नजर एक रकम पर जाकर रुक गई। रकम इतनी बड़ी थी कि उसे देखकर आपके हाथ कुछ पल के लिए ठहर गए, लेकिन नीचे लिखा नाम आपका नहीं था, न आपके पिता का, न उस बुजुर्ग का, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का जिसे आपने कभी अपने परिवार का हिस्सा माना ही नहीं था। आपने वृद्ध से पूछा, यह कौन है? वृद्ध ने कहा, यही वह आदमी है जिसके कारण आपके परिवार की कहानी बदल गई। आपने दस्तावेज फिर देखा। नाम पढ़ते ही आपके मन में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि वह नाम आपको अनजान नहीं था। आपने उसे बचपन में एक बार सुना था। आपकी दादी ने उस नाम का जिक्र किया था, लेकिन जब आपने पूछा था कि वह कौन है, तो उन्होंने बात बदल दी थी। आपने दस्तावेज वृद्ध के सामने कर दिया। क्या यह वही व्यक्ति है? वृद्ध ने सिर झुका दिया। हाँ, अब दूसरा रहस्य सामने था। धन का कोई रास्ता था, लेकिन वह रास्ता आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने बंद किए। आपके हाथ संदूक के ऊपर ही ठहर गए। कमरे में अंधेरा था। फोन की रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही थी और स्क्रीन पर वही शब्द चमक रहे थे, संदूक मत खोलना जब तक तुम्हें अपने पिता का सच पता ना हो। ऊपर से फिर कदमों की आवाज आई, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई जानबूझकर चाहता हो कि आपको उसकी मौजूदगी का एहसास होता रहे। आपने सिर उठाकर ऊपर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक बात अब बिल्कुल स्पष्ट थी, आप अकेले नहीं थे। आपने संदूक को वहीं छोड़ दिया और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर सीढ़ी पर पैर रखते समय लकड़ी हल्की सी चरमराती। पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, और तभी ऊपर से एक कागज नीचे गिरा। आपने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसे तुम अपना पिता समझते रहे, वह इस कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा जानता था। आपकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। आपने कागज को फिर पढ़ा, फिर एक बार, लेकिन शब्द वही थे। आपके भीतर अचानक बचपन की कई बिखरी हुई तस्वीरें जागने लगीं। एक बंद कमरा, पिता का किसी पुराने आदमी से धीमी आवाज में बात करना, आपके सामने आते ही बातचीत का रुक जाना, एक पुरानी फाइल जिसे पिता ने आपके हाथ से लेकर वापस रख दिया था, और वह एक वाक्य, बड़े होकर सब समझोगे। तब आपको लगा था कि यह सामान्य बात है। आज वही वाक्य जैसे किसी पुराने ताले की चाबी बन गया था। आप ऊपर पहुंचे। गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन आपके पिता का पुराना कमरा आधा खुला हुआ था। आपने उस कमरे को वर्षों से ठीक से नहीं खोला था। दरवाजे पर धूल जमी थी, अंदर पुराने सामान पड़े थे, एक लकड़ी की मेज, एक कुर्सी, एक अलमारी, और दीवार पर टंगी वही पुरानी घड़ी जो आपके बचपन में हमेशा 10:17 पर रुकी रहती थी। आपने घड़ी को देखा, आज भी वही समय था, 10:17। आपने घड़ी नीचे उतारी। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका था, उस पर लिखा था, जब 3 निशान एक जगह मिले तब घड़ी के पीछे देखना। आपने घड़ी पलटी। पीछे लकड़ी के अंदर एक छोटा सा खांचा बना था, उसमें एक चाबी थी, लेकिन यह चाबी पहले वाली चाबी से अलग थी। यह छोटी थी, काली थी, और उसके सिर पर वही तीसरा निशान बना था। आपने उसे हाथ में लिया। तभी कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। आपने तुरंत पीछे देखा, दरवाजा बंद था। आपने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। आपने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन नीचे जाने वाली सीढ़ियों के पास फर्श पर गीली मिट्टी के निशान थे, वही निशान जैसे कोई बाहर से सीधे आपके घर में आया हो। आप धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करने लगे। वे सीधे पुराने बक्से तक जा रहे थे। आप नीचे पहुंचे। संदूक अभी भी खुला था, लाल कपड़ा वहीं था, लेकिन अब उसके ऊपर वह तस्वीर नहीं थी। आप घबरा गए। आपने चारों तरफ देखा, तस्वीर कहां गई? तभी आपकी नजर संदूक के भीतर गई। लाल कपड़े के नीचे एक पतली धातु की प्लेट दिखाई दी। आपने उसे उठाया। उस पर लिखा था, धन की रक्षा करने वाला धन का मालिक नहीं होता। आपने इस वाक्य को धीरे से दोहराया, धन की रक्षा करने वाला धन का मालिक नहीं होता। तो फिर आपके पूर्वज कौन थे? मालिक?
रक्षक या किसी और के धन को बचाने वाले? यही सवाल इस रहस्य को और गहरा कर रहा था। आपने प्लेट के पीछे देखा, एक छोटी सी तारीख थी। आपने तारीख पहचानी, वह आपके पिता के विवाह से ठीक 2 दिन पहले की थी। आपका दिल तेजी से धड़कने लगा। आपने सोचा, क्या पिता को उस समय यह सब पता था? क्या विवाह से पहले उन्हें किसी ने यह जिम्मेदारी दी थी? क्या परिवार की संपत्ति और यह रहस्यमयी रकम किसी पुराने समझौते से जुड़ी थी? आपने कमरे की अलमारी खोल दी। पुरानी फाइलें नीचे गिरने लगी। एक फाइल पर धूल की मोटी परत थी। आपने उसे साफ किया। उस पर आपके पिता की लिखावट में सिर्फ एक शब्द था, विश्वास। आपने फाइल खोली। अंदर जमीन के दस्तावेज थे, पुराने भुगतान की रसीदें थीं, कुछ हस्ताक्षर थे और सबसे नीचे एक छोटा सा पत्र। आपने पत्र खोला। लिखा था, जिस दिन मेरा बेटा यह पत्र पढ़ेगा, शायद तब तक मैं उसे वह सब बताने की स्थिति में नहीं रहूंगा। आपकी आंखें पत्र पर टिक गईं। आगे लिखा था, मैंने उससे बहुत कुछ छिपाया है, लेकिन लालच के कारण नहीं। मुझे डर था कि यदि वह सच जान गया तो वही लोग उसके पीछे आएंगे जिन्होंने मेरे पिता का पीछा किया था। आपने सांस रोक ली। आपके पिता ने अपने पिता का जिक्र किया था, यानी आपके पूर्वजों का रहस्य केवल एक पीढ़ी पुराना नहीं था, यह पीढ़ियों से चला आ रहा था। पत्र की अगली पंक्ति पढ़ते ही आपका हाथ कांप गया। जिस धन को लोग करोड़ों का खजाना कहते हैं, वह असल में उस संपत्ति का मूल्य है जिसे गलत नाम पर दर्ज कर दिया गया था। आप कुछ क्षण तक बिल्कुल शांत रहे। अब आपको पहली बार समझ आया कि कहानी का केंद्र शायद कोई गड़ा हुआ सोना नहीं था, यह किसी पुराने अधिकार का मामला था, किसी संपत्ति का, किसी दस्तावेज का, किसी ऐसी गलती का जिसे सुधारने पर आपके परिवार को आर्थिक अधिकार मिल सकता था। लेकिन फिर भी एक सवाल बचा था, अगर यह सिर्फ कागजों का मामला था तो इतना रहस्य क्यों? आपने पत्र आगे पढ़ा। उस समय एक व्यक्ति ने दावा किया था कि जमीन उसकी है, लेकिन हमारे पास असली प्रमाण था। प्रमाण हमने छिपा दिया, क्योंकि प्रमाण सामने आते ही 2 परिवारों के बीच ऐसा संघर्ष होता जिसे रोकना मुश्किल था। आपने फाइल बंद कर दी। आपकी आंखों के सामने घर की पुरानी दीवारें घूमने लगीं। कितने वर्षों से यह बात दबाकर रखी गई थी? किसने छिपाई और अब आपको क्यों बताई जा रही थी? तभी फोन पर फिर संदेश आया। इस बार संदेश छोटा था। तुम्हारे पिता ने सच का आधा हिस्सा बताया था। आपने तुरंत जवाब लिखा। बाकी आधा कौन बताएगा? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर स्क्रीन पर 3 शब्द आए, तुम्हारी मां। आप स्तब्ध रह गए। आपकी मां?